इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। यौम आज़ादी तकरीब के लिए खिला गोलकुंडा में तैयारियां जारी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दीगर ओहदेदारों के साथ लिया तैयारियों का जायजा। यतीम व यसीर बच्चों के लिए सईदाबाद में बालूरा सदन का इफ्तिताह। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव और सत्यवती राठौड़ ने की शिरकत। तेलंगाना रियासत में खाली पोस्टों पर भर्तियां और बेरोजगारों को अलाउंस का मुतालबा। BJYM के कारकुनों ने सईदाबाद में रियासती वज़रा के कॉन्वे को रोकने की कोशिश की। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में हैदराबाद नंबर 1। हाईटेक्स में क्रीडाई प्रॉपर्टी शो की इफ्तिताई तकरीब से वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मुनक्किद किया जायजा इजलास। स्टूडेंट्स और बेरोजगारों की रहनुमाई व सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का किया ऐलान। लॉकडाउन की वजह से मुतासिरा टीचर्स की मदद का अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया तयखुन। कोविड की वजह से यतीम हो जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त तालीम का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। यौम आज़ादी तकरीब के लिए खिला गोलकुंडा में तैयारियों का सिलसिला जारी है। आज तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार और दीगर महकमों के आला ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने झंडा वंदन, मार्च पास्ट व दीगर कई अहम उमूर से मुतालिक तफसीलात से आगाही हासिल की और ज़रूरी हिदायत भी दी। तेलंगाना हुकूमत यतीम व यसीर बच्चों के तालीम व तरबियत के लिए पाबंद अहद है। ये बात रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने आज सईदाबाद में बालूरा सदन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान किया। रियासती वज़रा सत्यवती राठौड़, मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने सईदाबाद में 4 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा बालूरा सदन का इफ्तिताह किया। इससे कबल तेलंगाना रियासत में खाली पोस्टों पर भर्तियों के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए BJYM के कायदीन व कारकुनान ने सईदाबाद इलाके में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव के कॉन्वे को रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई है। इस मौके पर एहतजाजियों ने खाली पोस्टों पर फौरी भर्ती और बेरोजगारों को अलाउंस देने का मुतालबा किया। उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे नारे लगाए। बाद पुलिस ने एहतजाजी BJYM के कारकुनों को रास्ते से हटाकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में हैदराबाद पहले मुकाम पर है। ये बात रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में क्रीडाई प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह करने के मौके पर कही। उन्होंने इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में किए जा रहे इक़दामात से रियल एस्टेट सेक्टर तरक्की की सिमत गामज़न है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रीजनल रिंग रोड के तामीरी काम मुकम्मल होने पर रियल एस्टेट सेक्टर में मज़ीद तेज़ी देखने को मिलेगी। इस मौके पर वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने यहाँ लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना भी किया। इस दौरान क्रीडाई हैदराबाद के सदर रामाकृष्णा राव, जनरल सेक्रेटरी राजशेखर रेड्डी और दीगर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व चंद्रायनगुट्टा रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बंडलागुड़ा में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। बाद-ए-आज़म अकबरुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि पुराने शहर के स्टूडेंट्स और बेरोज़गार नौजवानों की सहूलत व रहनुमाई के लिए मुगलपुरा में करियर गाइडेंस सेल, जॉब प्लेसमेंट सेंटर, कॉल सेंटर, इसी तरह 10th इंटर और डिग्री ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए इवनिंग में मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी, जबकि मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी मुफ्त कोचिंग का आगाज़ जल्द किया जाएगा। वहीं मुगलपुरा की मज़कूरा बिल्डिंग में
नर्सरी से 5th क्लास तक दाखिले लेकर तालीम का आगाज़ किया जाएगा, ताकि मुख्तलिफ स्कूल्स के बंद हो जाने की वजह से मुतासरा स्टूडेंट्स की तालीम जारी रह सकें। ये डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं आपके, और फिर ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होते हैं, सीटी टेक्नीशियन होते हैं, MRI टेक्नीशियन होते हैं, और दूसरे जो ट्रेनिंग होते हैं, तो उसका भी एक मरकज़ हम चाहते हैं कि मोहल्लपुरे में हम बनाएंगे, तो ये भी हम फ्री रखेंगे बोलकर हमारा इरादा है। फिर उसके बाद मोहल्लपुरे में इरादा ये भी है कि कैरियर गाइडेंस सेल एक बनाएंगे हम, जहाँ पे एक्सपर्ट्स रहेंगे ऑनलाइन और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि कौन से कैरियर को आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारा इरादा है कि मोहल्लपुरे के हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि क्वालिफाइड बच्चे जो हैं उनको हम प्लेसमेंट्स के लिए भी कोशिश करेंगे। और फिर वो मोहल्लपुरे में हमारा इरादा ये है कि 10th ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए इवनिंग में वहाँ पे भी हम कुछ क्लासेस करेंगे 10th ड्रॉप आउट के लिए। और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में लाकर करेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएशन में भी अगर ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको ओपन यूनिवर्सिटीज से, और अगर उनकी एज हो जाती है तो वन टाइम भी वो लोग एग्जाम्स में जाके वन टाइम एग्जाम्स लिख के भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। दूसरे लॉकडाउन में सालारे मिल्लत ट्रस्ट और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से किए गए फलाही इक़दामात और कारकर्दगी पर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी ने रोशनी डाली। फर्स्ट लॉकडाउन में हम कैसा काम कर रहे थे आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमने इमदाद तक़सीम की थी। ज़िंदगी के हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों की मदद भी हमने की और हमारी जानिब से कोशिश की थी, अल्लाह ने हमसे काम लिया। सेकेंड लॉकडाउन में मैं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे लॉकडाउन में हम अपनी जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी ज़ात की जानिब से और मेरे ख़ुद के ट्रस्ट जो सालारे मिल्लत के नाम से चलाया जाता है, जिसमें किसी का कोई ताउन नहीं होता है, सिर्फ मैं अपनी तरफ से चलाता हूँ। तो हम पका हुआ खाना दिए, और आप लोग जानते हैं कि काफ़ी लोगों को हमने पका हुआ खाना तक़सीम किया सेकेंड लॉकडाउन में, और शायद करीब 1 लाख लोगों का पका हुआ खाना सेकेंड लॉकडाउन में 1,40,000 1,40,000 पका हुआ खाना हमने तक़सीम किया। और फिर 20 लाख रुपया हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के तक़सीम और रीफिलिंग के लिए मैंने अपनी जानिब से मेरे कॉरपोरेटर्स के ज़रिए हमने किया। और एक बात भी मैं बोलूँगा ज़रूर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसको भी मेरी जानिब से और मेरे चलाए जाने वाले ट्रस्ट की जानिब से 30 लाख रुपये का अतिया हमने दिया। तो ये सेकेंड लॉकडाउन में भी 30 लाख रुपये मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने अपनी जानिब से दिया, जिसके ज़रिए चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा और ऑक्सीजन की ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई। और वो मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था उसमें भी हमारी जानिब से ताउन हुआ उस 30 लाख के ज़रिए। और फिर 20 लाख अलहदा हमने अपनी जानिब से अपने कॉरपोरेटर्स के ज़रिए कई लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तक़सीम की। और ये हकीकत है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि मेरी गैर मौजूदगी के बावजूद भी हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा लोगों को परेशान होने से मेरे कॉरपोरेटर्स, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और कारकुनों ने काफ़ी मदद की। हमारे पास पूरी फहरिस्त है कि कितने लोगों की हमने मदद की। और फिर खाना भी खर्च हुआ, करीब फिर से 95 लाख रुपया हमने सर्व किया सेकेंड लॉकडाउन में भी।
लॉकडाउन के दौरान कई स्कूल्स और दीनी मदारिस बंद हो गए, जिसकी वजह से इसमें काम करने वाले टीचर्स असातिज़ा काफ़ी मुतासर हुए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन हल्के के मुतासरा टीचर्स की मदद का तयख़ुन दिया। वहीं उन्होंने कोविड की वजह से यतीम हो जाने वाले स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने कोविड की वजह से यतीम हो जाने वाले इंटर के स्टूडेंट्स के लिए 4,000 रुपये, जबकि डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए वन टाइम 5,000 रुपये स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। वहीं उन्होंने किराए की इमारतों में चलाए जा रहे प्राइवेट स्कूल्स जो बंद हो गए हैं उनके लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करने का भी तयख़ुन दिया। सबसे ज़्यादा परेशान हाल वो असातिज़ा हैं जो स्कूल्स बंद होने की वजह से उनको कुछ तनख्वाहें नहीं मिली, तो उनके भी मदद का हमने वादा किया था। इंशाअल्लाह हम अपने ऐलान के मुताबिक दरख्वास्तों को तलब करेंगे। हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे के जितने टीचर्स हैं उनको हमारी जानिब से कुछ राशन देंगे और 2,000 रुपये की इमदाद भी हम अपनी तरफ से देंगे। और कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया उन बच्चों की फ्री तालीम हमारे स्कूल्स में चंद्रायन गुट्टे की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक हम उन बच्चों का इंतज़ाम करेंगे। और चंद्रायन गुट्टे से हटकर भी हमारे स्कूल्स याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, नशीमत नगर में हैं, वहाँ पर भी अगर कोई कोविड से अगर किसी का इंतकाल हुआ किसी के पेरेंट्स का, तो उन बच्चों को भी हम फ्री तालीम हमारे नशीमत नगर के स्कूल में देंगे। और अंबरपेट में भी हमारा स्कूल है, अगर वहाँ पर भी अगर किसी के पेरेंट्स कोविड में इंतकाल हो गया है तो उनको भी हम हमारे अंबरपेट के स्कूल में फ्री तालीम का इंतज़ाम करेंगे। और इंटरमीडिएट के अगर कोई स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट का भी अगर इंतकाल हुआ कोविड से, तो हम उनको भी कुछ स्कॉलरशिप देने का ऐलान करे हैं। 4,000 रुपीज़ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को देंगे। और अगर डिग्री पढ़ रही है अगर कोई लड़की या लड़का जिनके पेरेंट्स मुतासिर हुए, उनको भी हम 5,000 रुपये ग्रेजुएशन के वन टाइम एक स्कॉलरशिप भी हम देंगे हमारी तरफ से। तो ये ऐलान हमने पहले किया था, तो इन ऐलान के लिए हम ऑनलाइन दरखास्तें मंगाएंगे सारे लोगों से। वो हमारा जो एक वेबसाइट रहेगा जो सालार मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से है, तो वहाँ पे हम ओपन करेंगे। तो जितने टीचर्स हैं जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी ये है कि एप्लीकेंट अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और चंद्रायन गुट्टे में रिसाइड करते हैं, रहते हैं, उसका एक एविडेंस और सबूत भी ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो वो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे हमारी स्कॉलरशिप के लिए या हमारी मदद के लिए। तो इंशाल्लाह वो भी हम एक 8 दिन में करेंगे। तो इसमें दीनी मदारिस भी काफ़ी मुतासिर हुए। दीनी मदारिस के भी जो असातिज़ा हैं उनकी भी हम मदद करेंगे और उनको भी ताउन करेंगे अपनी तरफ। अब रहा स्टेट गवर्नमेंट तक एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से इस मसले को उठाना, उन तक पहुंचाना और उनसे उम्मीद करना कि इस मसले का हल वो ढूंढ कर निकालें। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला रियासती हुकूमत से हम इस ताल्लुक़ से नुमाइंदगी करेंगे और देखेंगे क्या मदद हो सकती है इंशाअल्लाह। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चारमीनार रुकन असम्बली मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने आज कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 201 मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर रुकन असम्बली ने 163 शादी मुबारक और 38 कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस तकरीब में MRO बहादुरपुरा, रामुलू, डिप्टी MRO बालाराजू,
शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, साहिल अकबर, घासी बाजार के अलावा मुतालिका अहदेदार और इस्तिफादा कुनिंदगान मौजूद थे। चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शादी मुबारक स्कीम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए गए। कल्याण लक्ष्मी के 38 चेक्स 37,54,408 रुपीज़ के और शादी मुबारक के 163 चेक्स 1,60,94,676 रुपीज़ के तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत से नुमाइंदगी करके सबसे पहले ये जो शादी मुबारक स्कीम जो शुरुआत हैं ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर ही हुकूमत ये शादी मुबारक स्कीम मंजूर की और अल्लाह के फजल व करम से आज हज़ारों लोगों को इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना विकलांगुला जॉइंट एक्शन कमेटी ने जगतियाल जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए बैकलॉग पोस्टों पर भर्तियों के लिए एक मेमोरेंडम हवाले किया। इस मौके पर माजूर अफराद ने बड़ी तादाद में जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू मुतालबात की यकसुई के लिए धरना दिया और हाथों में प्ले कार्ड्स थामे नारेबाजी की। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी माजूरीन को मुलाजमत फरहाम की जाए। సమాజంలో అత్యంత క్రూరమైన బ్రతుకులు మరియు దయనీయంగా ఉన్నాయంటే అవి మా యొక్క వికలాంగుల బ్రతుకులు అని చెప్పేసి చెప్పగానే చెప్పవచ్చు। ఈ రోజు ఇంత ఎండలో ఒక వికలాంగులు వచ్చి రోడ్డు మీద కూర్చున్నారంటే ఇటు అధికార యంత్రాంగానికి అటు ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి ఎంత సిగ్గుపడవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి నేను కంఠోరంగా చెప్పగలుగుతున్నాను। ఎందుకంటే మాకు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। మేము అడిగేది 2016కు సంబంధించినటువంటి మా యొక్క వికలాంగుల చట్టాలు మరియు మా యొక్క చట్టాలు కూడా। ఎందుకంటే 2016 వికలాంగుల చట్టంలో మాకు రాజ్యాధికారం కూడా ఉంది। రాజ్యాధికారం కావాలని కూడా మేము అడగట్లేదు। మేము అడిగేది ఒకటే 3% రిజర్వేషన్ కానీ 4% రిజర్వేషన్ కానీ 5% రిజర్వేషన్। टीआरएस रुकन राज्यसभा जे संतोष कुमार ने खाजीपेट में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह पहुँचकर ज़ियारत की और चादर चढ़ाई। इस मौके पर सज्जादा नशीन मौलाना सैयद शाह खुसरो पाशा बियाबानी, गवर्नमेंट विप डी विनय भास्कर, मेयर जी सुधारानी, MLA N नरेंद्र, कूड़ा चेयरमैन M उदय के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार और दीगर ने शजरकारी भी की। आदिलाबाद MLA कैंप ऑफिस में बीजेपी के भोरिच सरपंच N देवीदास ने अपने हामियों के हमरा MLA जोगू रमना की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर जोगू रमना ने उन्हें खंडवा पहनाकर गुलाबी पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर जयंत MPP, मार्शेट्टी गोवर्धन, राइतु बंधु समिति के ज़िले सदर A बोजारेड्डी, आत्मा डिवीज़न के चेयरमैन रमेश, वेंकट रेड्डी और दीगर मौजूद थे। इस दौरान खिताब करते हुए MLA जोगू रमना ने कहा कि CM KCR देहात को हर लिहाज से खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों पर अमल पैरा हैं। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि देहात की तरक्की के लिए जारी इक़दामात में ताउन करें। मुख्यमंत्री KCR गारू पल्ले प्रगति కార్యక్రమంతో పాటు ఈరోజు పల్లెలన్నీ కూడా ఒక సుందరంగా పరిశుభ్రంగా పచ్చదనంగా పల్లెలన్నీ వెలుగుతున్నాయి। దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చి 73 సంవత్సరాలు అయిపోయి 74 సంవత్సరాల అడుగు పెడుతున్నటువంటి ఈ సందర్భంలో మేము సైతం మా బోరాజ్ గ్రామ పంచాయతీని మరి ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి పార్టీలో ఉంటే మరి ఇంకా పేద ప్రజల యొక్క సంక్షేమం గ్రామ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకుంటామని చెప్పి ఈరోజు आदिलाबाद में कांग्रेस और टीआरएस का एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। आज कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गुज़िश्ता रोज़ टीआरएस क़ायद मोहम्मद यूनुस अकबानी की जानिब से ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की और यूनुस अकबानी के चैलेंज को कबूल करते हुए मुबाहिस के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया। इस मौके पर साबिक़ कौंसलर नागेश ने TRS कायदीन से तरक्याती कामों को लेकर कई एक सवाल किए। उन्होंने मुसलमानों के लिए किए गए वादा 12% SC तबके के लिए 10% रिजर्वेशन, तामसी बस स्टैंड पर रेलवे ओवरब्रिज, डबल बेडरूम मकानात,
CCI सीमेंट फैक्ट्री व दीगर के मुतालिक सवाल किया। वहीं यूथ कांग्रेस के असेंबली सदर अरफात अहमद खान ने TRS कायदीन को तहजीब के दायरे में रहकर बात करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मोहसिन पटेल, मोहम्मद शकील, मोहम्मद सादिक, राजू, अब्दुल अजीज, राहुल, मोहम्मद शाहिद और दीगर मौजूद थे। जो कल वाकया हुई यूनुस अकबानी साहब की तरफ से, साहब हम तो प्रेस मीट में आपको बहुत कम देखते, रामन्ना साहब पे बात आई बोल के आप कल प्रेस मीट लगाए। मुसलमान आदिलाबाद का माइनॉरिटी जब खुश होगा जब उनको डेवलपमेंट के काम में आके आप सामने प्रेस मीट लगाएंगे। और रही साजिद खान साहब की बात, आदिलाबाद के तमाम अवाम को ये मालूम है कि कोरोना काल में जो साजिद खान साहब की मेहनत हुई है उसे कोई झुटला नहीं सकता। कोरोना वार्डों के अंदर जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, साजिद खान साहब ने अपना जान माल वक्त लगा के उनकी मदद की। और यहाँ तक के जो लोग कोरोना के इलाज में नाकाम हुए और जिनका इंतकाल हुआ, साजिद खान साहब ने उन्हें हुजूर देके फाइनल राइट्स उनके किए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप भी ऐसी मेहनत कीजिए, आपका भी ऐसा नाम होगा। ज़हीराबाद हल्के के मौज़ा माचनूर में कई साल से गैराबाद मस्जिद रोशन में आज नमाज जुमा अदा की गई। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता 3 दिनों से इस मस्जिद के मुतालिक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस पर ज़हीराबाद की आवाम ने इस मस्जिद को दोबारा आबाद करने के मकसद से ये इक़दाम उठाया। सालों बाद मस्जिद रोशन में आज बुलंद आवाज़ से अजान देते हुए हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम की निगरानी में नमाज जुमा अदा की गई। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद उमर ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस दौरान मोहम्मद यूसुफ शरीफ, मोहम्मद रफ़ी माचनूर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद फयाज़ अहमद, मोइज़ खाजी के अलावा दीगर मौजूद थे। हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने माचनूर गांव के अंदर जो मंडल झरा संगम के अंदर आता है वहां पर जुमा की नमाज अदा करने का मौका इनायत फरमाया। और मस्जिद रोशन खां के अंदर और इसी के साथ साथ हम मुसल्लियों की कसीर तादाद जो अभी पहुंची इस मस्जिद के अंदर, हम उनका भी बेइंतहा शुक्र अदा करते हैं। और साथ में हम इस मस्जिद के आसपास के जितने इलाके हैं उन तमाम से गुजारिश भी करते हैं कि वो मस्जिद के अंदर अभी 5 वक्त की नमाज़ों का इंशाअल्लाह यहाँ से एहतमाम किया जाएगा। असर की नमाज़ 5:15 पर अदा की जाएगी और दीगर नमाज़ों के औकात यहाँ पर लिख कर लगा दिए जाएंगे। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि इस मस्जिद को आबाद करने की फ़िक्रें करते रहें। और इसी के साथ साथ ज़िम्मेदारों ने ये बताया है कि इस मस्जिद के अंदर मदरसे का क़याम भी अमल में लाना है। इसलिए महल्ले के मस्जिद के आसपास के जितने इलाक़े हैं उन तमाम से गुजारिश है कि वो हर एतबार से मस्जिद का ताउन फरमाएँ। पुलिस की जानिब से भगत सिंह युवा सेना को तिरंगा रैली की इजाज़त ना दिए जाने पर तंजीम के ज़िम्मेदारान ने हैदराबाद में बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इसे रज़ाकारों की हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में अपनी आज़ादी तकरीब को मनाने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने इजाज़त ना दिए जाने के बावजूद तिरंगा रैली निकालने के अज़्म का इजहार किया। मीडिया को बुलाने का मतलब यही है कि हम सब युवाओं को और हमारे देश को बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद आज भी आज़ाद हुआ या नहीं हुआ, मैं पूछना चाह रहा हूँ हमारे डिपार्टमेंट से। मैं इंटीमेशन लेटर डाला था 7 तारीख को, मैं 7 तारीख को लेटर डाला, मेरे को रिटर्न दिए 10 तारीख की रात को घर पे आके मेरे को बोले कि आप लोगों को परमिशन नहीं दे रहे, तिरंगा रैली नहीं निकालना बोल रहे, निकाले तो अरेस्ट करते, जेल को भेजते बोल रहे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ जेल को जाने। अगर फांसी की भी सज़ा है तिरंगा पकड़ के घूमना तो ये हंसते हंसते मंजूर करने के लिए हमारे भगत सिंह युवा सेना की टीम तैयार है। बेगम बाजार छतरी से निकलकर गोलीगुड़ा सेंट्रल गुरुद्वारा, वहाँ पर एक भगत सिंह जी का स्टैचू है, वहाँ पर ये एंड होगा। शहर हैदराबाद के नॉर्थ लालागुड़ा इलाके के शांति नगर के साकिन मोहम्मद अब्दुल इश्तियाक पिछले महीने 29 जुलाई से लापता हैं। मोहम्मद अब्दुल इश्तियाक के भाई मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लालागुड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। अगर किसी को कहीं नज़र आ जाए तो लालागुड़ा पुलिस या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्त करने की ख्वाहिश की गई है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। यौम आज़ादी तकरीब के लिए खिला गोलकुंडा में तैयारियां जारी।
तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दीगर ओहदेदारों के साथ लिया तैयारियों का जायजा। यतीम व यसीर बच्चों के लिए सईदाबाद में बालूरा सदन का इफ्तिताह। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव और सत्यवती राठौड़ ने की शिरकत। तेलंगाना रियासत में खाली पोस्टों पर भर्तियां और बेरोजगारों को अलाउंस का मुतालबा। बीजेवाईएम के कारकुनों ने सईदाबाद में रियासती वज़रा के कॉन्वे को रोकने की कोशिश की। भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में हैदराबाद नंबर 1। हाईटेक्स में क्रीडाई प्रॉपर्टी शो की इफ्तिताई तकरीब से वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। अकबरुद्दीन ओवैसी ने फातिमा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मुनक्किद किया जायजा इजलास। स्टूडेंट्स और बेरोजगारों की रहनुमाई व सहूलत के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का किया ऐलान। लॉकडाउन की वजह से मुतासिरा टीचर्स की मदद का अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया तयखुन। कोविड की वजह से यतीम हो जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त तालीम का किया ऐलान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।